नमस्कार, मैं आशीष कुमार। तो ये बेतिया के गौशाला रोड स्थित डॉक्टर निखिलेश्वर वर्मा का क्लिनिक है, जहां आज मुफ्त में जांच शिविर का आयोजन किया गया है। सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक यहाँ सभी डॉक्टर्स रहेंगे। डॉक्टर्स की टीम जो है वो पटना से बुलाई गई है। 5 डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं, साथ ही साथ शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, फिजिशियन भी हैं। उसके अलावा यहाँ पे हड्डी रोग विशेषज्ञ भी आए हैं। खास बात ये है कि यहाँ पे बिना किसी चार्ज के आप आ सकते हैं और आप विशेषज्ञों को दिखा सकते हैं, रूटीन चेकअप करा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ ईसीजी, ब्लड प्रेशर जांच या फिर ब्लड जांच के लिए भी आपको 1 रुपए भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सभी जांच मुफ्त में किए जाने हैं। चंपारण के कोने-कोने से लोग यहाँ आ रहे हैं। अभी तक तकरीबन 5 से 700 लोग यहाँ आ चुके हैं। पेशेंट के साथ-साथ नॉर्मल लोग भी आ रहे हैं रूटीन चेकअप के लिए। विशेष जानकारी हम लेते हैं। हमारे बीच अ, रेशमा वर्मा मैडम मौजूद हैं। बता दें कि इन्हीं की परिवार की तरफ से इस जांच शिविर का आयोजन किया गया है। विशेष जानकारी हम लेते हैं। क्या बताना चाहेंगी मैम इस जांच शिविर के बारे में? ये जांच शिविर हमारे पिता की स्मृति में है, डॉक्टर अखिलेश्वर प्रसाद वर्मा। और साथ ही साथ मैं अपनी माता का भी नाम लेना चाहूंगी, स्वर्गीय श्रीमती नीरा वर्मा। उन दोनों की पुण्यतिथि के अवसर पर ये हम आयोजन कर रहे हैं। निशुल्क जांच शिविर है यहाँ पर, जिसमें पटना के एशियन हॉस्पिटल के विशेषज्ञ डॉक्टर्स आए हैं। हार्ट किंग हैं, फिजिशियंस हैं, हड्डी के विशेषज्ञ हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। अलग अलग विभाग के विशेषज्ञ यहाँ आए हुए हैं। और हम जांच भी फ्री में करा रहे हैं, ब्लड प्रेशर की जांच, ब्लड शुगर की जांच, ईसीजी की जांच भी फ्री में करा रहे हैं। और ये जांच शिविर हमने लगाया है, इसमें सबका निःशुल्क इलाज हो रहा है। अभी तक करीब करीब 700 मरीज आ चुके होंगे और अभी ये कार्यक्रम चलता ही रहेगा। कितने बजे शाम तक चलना है ये? शाम 5 बजे तक हमारा है, लेकिन अगर मरीज आते रहे तो हम उस अवधि को बढ़ा भी सकेंगे। इंटेंशन क्या था इस शिविर के पीछे का? इंटेंशन ये था कि मेरे पिता एक विशेष मतलब काफी प्रखर और प्रख्यात यहाँ के शिशु रोग विशेषज्ञ थे, और साथ ही साथ वो बहुत बड़े समाज सेवी भी थे। तो उनकी याद में हम भी उनको फिर से दोहराना चाहते हैं, उनके कार्यों को। और यहाँ की जनता को विशेषज्ञ नहीं मिल पाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट तो बिल्कुल ही नहीं मिल पाते हैं। इसलिए हम लोगों ने पटना से ये विशेषज्ञ एशियन हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, उनका भी काफी सहयोग रहा है हम लोगों के साथ, और यहाँ आए हैं ताकि आम जनता तक, जो जो बहुत कठिनाई होती है आम जनता को स्पेशलिस्ट से मिलने में, उतनी आमदनी भी नहीं होती है। तो वैसे लोग, गरीब जनता जिनको स्पेशलिस्ट नहीं मिल पाते हैं, वैसे लोगों को हम निःशुल्क इलाज दे सकें। हम आपको अंदर लिए चलते हैं जहाँ डॉक्टर्स की विशेष टीम बैठी है। नाम क्या हुआ सर आपका? मैं डॉक्टर अमित कुमार। आप किस रोग के मरीजों को देख रहे हैं? शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ। आप शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। 11 बजे से ये शिविर शुरू है ना? हाँ, 11 बजे के पहले से ही शुरू है। 11 बजे के पहले से। कितने पेशेंट अभी तक आए हैं अपने बच्चों को लेकर? बच्चे के लगभग 50 50 के अप्रॉक्स होगा फिर। 50 आ चुके हैं। अच्छा, इन 50 पेशेंट्स में जो बच्चे हैं, क्या कोई कॉमन बीमारी भी है जो सामने आई है? मेजॉरिटी की अगर बात करें तो? हमारे पास जैसे बच्चे जो आए हैं मोस्टली जो है फंक्शनल एब्डोमिनल पेन के बहुत सारे बच्चे आए हैं, जो मतलब अम्लाइकस के जो ढोरी होता है उसके अराउंड पेन का कंप्लेन करते हैं। उसमें बहुत सारे लोग बहुत सारे जांच करवा लिए है, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है। हमने उसके अकॉर्डिंग उसको दवा दे दी है ना, उससे फायदा पहुंचेगा। और बहुत सारा बच्चा जो है जैसे माइलस्टोन्स डिलेड, जैसे चलना देर से शुरू किया, बोलना देर से शुरू किया, उस तरह के बच्चे भी आए हैं। उनकी दवाइयाँ भी मैंने बताई और कुछ जो ज़रूरी जाँच थी, वो मैंने उन्हें कराने के लिए बोला है। और इसी तरह के सर्दी, खाँसी, बुखार के बच्चे भी आए हैं। ये देखिए, ये मिनिमल इन्वेस्टिगेशन में ठीक किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बीमारी नहीं है, है ना? मोस्टली जो है इसका इन्वेस्टिगेशन सब नॉर्मल आता है ना? होता है क्या कि जैसे हम लोग कुछ भी खाते हैं तो गट का अपना मूवमेंट होता है। वो बच्चे ना उस मूवमेंट को पेन की तरह परसीव करते हैं। उनको लगता है कि दर्द हो रहा है, तो वो पेन का कंप्लेन करते हैं। बेसिकली इट्स क्वाइट नॉर्मल कि वो कंप्लेन करते हैं कि हमें मतलब ढोरी के अराउंड जो है दर्द हो रहा है। तो उनकी दवा भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं आती है, सब सस्ता ही है। ये कह सकते हैं कि बहुत आम डिजीज़ देखने को मिले हैं बच्चों में। बिल्कुल, हाँ, आम मेडिसिन से ये ट्रीटमेंट हो सकता है ना। सर, आप कौन से स्ट्रीम का डॉक्टर हैं? मैं जनरल मेडिसिन का डॉक्टर हूँ, कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ। कितने पेशेंट्स को अभी तक आपने देखा है? मैंने पर्सनली तो कम से कम अभी तक 80 से 90 पेशेंट देख लिया होगा। 80 से 90। क्या उनसे निकल के आया है? उनसे निकल के ये आया है कि यहाँ डायबिटीज़ के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं।
90 जो आपने आंकड़ा हमें दिया है, उसमें से कितने ऐसे पेशेंट होंगे जिनको डायबिटीज होगा? कम से कम 50। 50। और उनकी आयु क्या है सर? 40 से 55 के उम्र के जो लोग हैं, इवन कुछ तो 35 32 के उम्र के भी हैं जिनको डायबिटीज है, बीपी है, जो कंट्रोल में नहीं है। मतलब डायबिटीज के भी कई प्रकार होते हैं, तो इनमें जो देखा गया है वो कौन से प्रकार का है? टाइप 2 डायबिटीज है। डायबिटीज के भी कई सारे प्रकार होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज होता है, टाइप 2 डायबिटीज होता है, जेस्टेशनल डायबिटीज होता है। यहाँ के लोगों में टाइप 2 डायबिटीज देखा गया है, क्या होता है सर ये टाइप 2? जरा इस पे आप हमें बताएं। टाइप 2 डायबिटीज इसमें यही होता है जो खुद के जेनेटिक और एनवायरमेंटल कंडीशन मिला कर के जो डायबिटीज उम्र पे हो, उसे ही टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं। सर अभी तक जितने भी पेशेंट्स को आपने देखा है उसमें से 50 तकरीबन डायबिटीज, तकरीबन 50 ही है ना? हाँ, डायबिटीज के शिकार हैं। तो क्या मतलब ये मेजर तरीके से है या कंट्रोल हो किया जा सकता है? बिल्कुल कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन दिक्कत उनमें है कि बहुत कोई दवा तो शुरू करते हैं, लेकिन पूरा खाते नहीं है। कोई 1 महीना से दवा नहीं खा रहा है, कोई 4 महीना से दवा नहीं खा रहा है। कारण इसका सामने आया क्या सर? पेशेंट का नासमझ ही या सही से उनको डायबिटीज कितना खतरनाक बीमारी है, वो उनकी जानकारी यही नहीं है कि डायबिटीज बाद में जाकर के क्या-क्या कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। वो हमने समझाया है उन्हें। सलाह क्या देना चाहेंगे सर उनको आप? मैं सलाह यही देना चाहूँगा कि डायबिटीज़ का दवा सही तरीके से खाएँ और खान-पान पे ध्यान ना दें। इसको मेजर डिज़ीज़ समझ के ट्रीट करना है और इसको हल्के में नहीं लेना है। हल्के में नहीं लेना है। नाम क्या हुआ सर आपका? नीतीश कुमार रंजन, कौन सी स्ट्रीम से आप हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजी। कितने पेशेंट्स को आपने अभी तक देखा है? करीब करीब 30 पेशेंट को। 30 पेशेंट्स। क्या निकला है उस उनमें से? मैक्सिमम लोगों को तो तकलीफ है, कार्डियक रिलेटेड ही तकलीफ है, चलने में चेस्ट हेवी हो जाना। उम्र क्या थी सर उनकी? उम्र 35 टू 50 के बीच। यस, इन एज ग्रुप में ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि ज़्यादा तकलीफ मिल रहा है लोगों 30 पेशेंट्स आपने देखे हैं, तो 30 में से कितने पेशेंट्स को ये समस्या सामने दिखी है? को। करीब करीब 15 पेशेंट। 15 पेशेंट, और उनकी उम्र जो है 35 टू 50 के आसपास ही है। यस यस। क्या मतलब क्या बताना चाहेंगे आप उनको कि कारण इसका क्या हो सकता है सर, कि क्या उनका डिले करना मेडिसिन के प्रति या फिर खान-पान के प्रति उनका बहुत ही हल्का व्यवहार अपनाना, क्या कारण इसका सर आपने यहाँ पे मार्क किया है? डेफिनेटली खान पान में कुछ ढीलासिली हो रहा है, जिसके चलते हाई फैट इंटेक, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, काम धाम का कम हो जाना, एक्टिविटी कम हो जाना, फिजिकल एक्टिविटी का बहुत कम हो जाना, स्ट्रेस बढ़ जाना, डायबिटीज का अच्छे से इलाज ना होना, हाइपरटेंशन का अच्छे से इलाज ना होना, इन सारे चीज़ों के चलते हार्ट का जो प्रॉब्लम है, एंजाइना पेन होता है, जो हार्ट में चलने में चेस्ट हेवीनेस होता है, बढ़ते जा रहा है और काफ़ी लोग हार्ट के डिजीज़ से ग्रसित हो जा रहे हैं। जो पेशेंट्स आपने देखे हैं उसमें महिलाओं की संख्या क्या थी सर? महिलाओं की संख्या कम थी, रिलेटिवली कम थी। यस। क्या कहना चाहेंगे? क्या सलाह देना चाहेंगे उनको आप? जीवन शैली को स्ट्रेस फ्री रखें, खान पान को हेल्दी रखें, हाई फैट इंटेक नहीं करें, रेड मीट वगैरह अवॉइड करें। नाम क्या हुआ सर आपका? डॉक्टर राजीव रंजन। आप कौन से स्ट्रीम से हैं? मैं इमरजेंसी मेडिसिन हूँ। इमरजेंसी मेडिसिन। कितने पेशेंट्स को आपने अभी तक डील किया है? अभी तक तकरीबन मैंने 50-60 के करीब तो पेशेंट अभी देखे हैं यहाँ, है ना? 50-60, हाँ। जिसमें हर तरह के मरीज़ हैं जो डिफरेंट टाइप के, हार्ट से रिलेटेड है, किसी को टीबी है, किसी को बोन की प्रॉब्लम है, मल्टीपल चीज़ें हैं। इन 50-60 में से मेजॉरिटी में कौन-सी डिज़ीज़ सामने आई है सर? देखो मेजॉरिटी जो डिजीज़ है वो सबसे ज़्यादा जो आ रहे हैं वो बोन की प्रॉब्लम्स है। जिसमें कि किसी को हड्डियों में कमज़ोरी आ रही है, चलने में तकलीफ़ है। उम्र उनकी क्या थी सर? चलिए, और दूसरे नंबर पे जो है शुगर वाले मरीज़ बहुत ज़्यादा थे। क्या किस ऐज के वो थे? जो शुगर वाले मरीज़ हैं वो नॉर्मली 50 प्लस हैं, जितने भी हैं 50 से ऊपर हैं। और बोन में तो बहुत कम लोगों के उम्र में 16 साल, 18 साल की उम्र के भी लोग हैं। क्योंकि देखिए आप प्रॉपर चंपारण में हैं, ज़िला मुख्यालय में हैं, तो आस-पास के लोग ही यहाँ आ रहे हैं। तो क्या ये कहना सही होगा कि यहाँ के लोगों में जो, चूँकि हमने वहाँ भी बात की तो उन्होंने बताया कि डायबिटीज़ के पेशेंट बहुत ज़्यादा यहाँ देखने को मिले हैं, और आपने बताया कि बोन के भी पेशेंट देखने को मिले। तो क्या ये माना जा सकता है कि अभी तक जितने पेशेंट आए हैं, तकरीबन 7 से 800, उनमें सबसे ज़्यादा ये डायबिटिक पेशेंट हो गए या फिर हड्डियों से संबंधित जो बीमारियाँ होती हैं, उनके पेशेंट यहाँ पाए जा रहे हैं? क्या ऐसा समझा जा सकता है? हाँ, मतलब ज़्यादातर तो शुगर के ही मरीज़ आ रहे हैं और इसमें कुछ हार्ट के भी मरीज़ हैं, जो हमने देखे हैं।
जिसका हमने निकाला भी है कि इनको हार्ट की तकलीफ है और इनको आगे इलाज की ज़रूरत है। चलिए, ये विशेष जानकारी है। जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ मेजॉरिटी में वैसे भी लोग आ रहे हैं जो सिर्फ़ जाँच के लिए आ रहे हैं। कुछ बड़े पैमाने की समस्याएँ हैं, कुछ छोटी-मोटी समस्याएँ हैं, तो जो विशेषज्ञ हैं यहाँ पे, वो उनको बाकायदा ट्रीट कर रहे हैं और उस हिसाब से ही वो उनको जो दवाई है उसका प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, उसकी सलाह वो दे रहे हैं। अब देखना यही है कि शाम तक आखिरी समय तक कितने पेशेंट आते हैं, चूँकि लगातार पेशेंट आते ही जा रहे हैं और कहीं न कहीं उन्हें भी अच्छा लग रहा है। कुछ पेशेंट से हम बात करते हैं और जानते हैं, नाम क्या हुआ आपका? उर्मिला देवी, कहाँ घर हुआ आपका? लाल बाजार। लाल बाज़ार। डॉक्टर को दिखाने आई हैं या जाँच के लिए आई हैं? नहीं, चेकअप के लिए आए हैं। दिखाने आप आई हैं। क्या समस्या आ रही है आपको? दिखाना है कि बीमारी मतलब रूटीन चेकअप के लिए आई हैं कि भाई कुछ है तो नहीं मुझे, यही ना? जी, हाँ जी, चलिए, तो अभी सब कुछ बिना किसी चार्ज के हो रहा है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बिना चार्ज के हो रहा है, ठीक लग रहा है, बढ़िया लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है। डॉक्टर जो हैं वो विशेषज्ञ हैं। तो आपने दिखा लिया या दिखाना बाकी है अभी? दिखा लिए हैं, क्या हुआ? कोई बीमारी निकला या क्लीन चिट है सब कुछ? सब कुछ ठीक है। चलिए, बहुत-बहुत बधाई हो। कितनी उम्र हुई आपकी? 54 54 में कोई बीमारी नहीं है आपको? नहीं। ये बहुत अच्छी बात है। बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। न्यूज़ 18 बेतिया से आशीष कुमार की रिपोर्ट।